जय हिंद एवरीवन, सभी का स्वागत है एक बार फिर से फ्यूचर एकेडमी XYZ पर। और आज के सेशन में हम लोग बहुत इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं फिजिक्स का, तो जल्दी से जुड़ जाइए आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स किसे कहते हैं और फिजिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग अपने दोस्तों को ये वाला सेशन जरूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन में जुड़ पाएँ और अच्छे से सेशन में होने वाले सभी चीज़ों को, थ्योरी को अच्छी तरह से समझ पाएँ और डिटेल से उसको जान पाएँ। और सभी लोगों को एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आज से जो आपका बैच है वो रेगुलर चलने वाला है। पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में हमने आपको पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया था पूरा सबके बारे में कि इस तारीख से आपका बैच रेगुलर रहेगा। ठीक है, तो आज से आपका बैच रेगुलर रहने वाला है, तो एक बार जल्दी से जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं भौतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन। क्या देखेंगे? भौतिक विज्ञान का परिचय, कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं और भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका जो चैप्टर का नाम है यहाँ पर, तो वो क्या है? भौतिक जगत। भौतिक जगत, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड। क्या कहते हैं सर? फिजिकल वर्ल्ड। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर भौतिक विज्ञान की परिभाषा। पहले देखते हैं भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, क्योंकि आप ऐसा बताइए कि इस प्रकार समझिए, जैसे कि आपको किसी लड़की से शादी करनी है। ठीक है, तो पहले तो आप उनके घर वालों से मिलोगे, उसके बारे में पूरी चीज़ जानोगे, फिर उसके बाद शादी करोगे ना। इसलिए इस प्रकार आपका अगर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट को आपको पहले उसके समझ में आना चाहिए कि हम लोग उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास आपकी रखी गई है। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में। ठीक है, क्या है आपका? फिजिक्स। ठीक है ना, अब हम आपको बता दें यहाँ पर जो फिजिक्स शब्द है, जो फिजिक्स शब्द है आपका, वो इस शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब ये चाय चू चू हमको समझ में नहीं आता है भाई। ठीक है, एक किस भाषा का शब्द है भाई? ग्रीक भाषा का। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, एक किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूसिस। क्या कहते हैं सर? फ्यूसिस कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम पढ़ेंगे फ्यूसिस। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? फिजिक्स से। समझे? अब समझिए यहाँ पर इस फ्यूसिस का अर्थ होता है, क्या होता है? नेचर से। नेचर यानी क्या होती है? प्रकृति। ठीक है ना, नेचर से। किससे होता है अर्थ? नेचर से। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसी से कह सकते हैं कि प्रकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, प्रकृति का अध्ययन फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्या हो गया कि प्रकृति का अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका फिजिक्स कहलाता है। ठीक है, और किससे बना है? फ्यूसिस, यानी ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर से, और नेचर का अर्थ होता है प्रकृति का अध्ययन। ठीक है, अब इस चीज़ को आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, फिर इसके बारे में और देखते हैं, इसके बाद इसकी पूरी और परिभाषा डिटेल देखते हैं। ठीक है, पहले नोट कीजिए इतना। चलिए, सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि ये वाली परिभाषा ज़्यादा सूटेबल नहीं रहती है, तो ठीक है, इसकी हम एक और परिभाषा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिजिक्स की एक और परिभाषा देंगे। क्या देंगे? बता देता हूँ पहले आपको। देखिए फिजिक्स क्या कहलाता है यहाँ पर। देखिए, अब द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच दोनों की आपसी क्रियाओं, प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है।
ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के बीच आपस में प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं परिभाषा जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये परिभाषा आपकी लिख दी है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य और ऊर्जा के मध्य होने वाली आपसी प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इसी को आप लोग क्या कह सकते हैं, अन्योन्य। क्या कह सकते हैं, अन्योन्य। ठीक है, इसी को क्या कह सकते हैं, परस्पर। इसको क्या कहते हैं, आपसी को अन्योन्य और परस्पर। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल। क्या कहते हैं, म्यूचुअल। जैसे आपने फेसबुक आईडी पर अपने दोस्त के और फ्रेंडों के बारे में देखा होगा जो आपसे भी जुड़े होंगे, तो वहाँ पर क्या लिखा होगा, म्यूचुअल फ्रेंड्स। क्या लिखा रहता है, म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो म्यूचुअल का अर्थ क्या होता है, आपसी, अन्योन्य या परस्पर। ठीक है, इस प्रकार क्या होती है आपकी ये परिभाषा होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि दोनों के मध्य होने वाली आपसी क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, प्रक्रियाएं हो रही हैं। क्या है कि जो द्रव्य है आपका और ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए द्रव्य यानी क्या होता है आपका, पदार्थ। क्या होता है, पदार्थ, मैटर। ठीक है ना, अगर आप कोई पदार्थ को, जैसे कोई कागज ले लीजिए, कागज को जब आप जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, वो जल जाता है, कुछ ऊष्मा के रूप में, कुछ ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में निकलता है और कुछ किसके रूप में निकलता है, प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से। ठीक है, तो क्या होता है, ऊर्जा में बदलता है कि नहीं बदलता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों के बीच परस्पर अध्ययन को, परस्पर प्रक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो बड़ी सुंदर परिभाषा थी और आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में हम और कुछ आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग पदार्थ के बारे में थोड़ा देखते हैं, पदार्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब ध्यान से। पदार्थ को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैटर। क्या कहते हैं सर, मैटर। जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं, जिनसे आप लोग घिरे होते हैं, वे सभी क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग इसकी जो परिभाषा देंगे वो इस प्रकार देंगे। देखिए पहले, जैसे ये मार्कर है आपका, ये भी क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, एक प्रकार का। आप अगर इस बोर्ड पर रखेंगे तो इसके जो पीछे है तो वो वाला ये क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। ठीक है, स्थान क्या कर रहा है, घेर रहा है, और इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव्यमान, मास होगा। ठीक है, यानी द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो क्या होगा कि द्रव्यमान और स्थान घेर रहा है। ठीक है, और हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसको हम देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो इसकी हम जो परिभाषा देते हैं वो इस प्रकार देते हैं। देखिए क्या देते हैं सर परिभाषा, जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और लाइन जोड़ दीजिए। क्या जोड़ेंगे लाइन, कि जिसका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं। क्या करते हैं सर, अनुभव करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, तो पदार्थ की परिभाषा समझ में आ गई। जैसे कुर्सी ले लीजिए, पुस्तक ले लीजिए, ठीक है, और कागज ले लीजिए और लकड़ी ले लीजिए, जितना मन चाहे वो सभी क्या है, पदार्थ होते हैं। ठीक है ना,
अब पदार्थ के बारे में हमने देख लिया है, तो अब आप इसमें और क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या है? आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होता है भाई? सबने पढ़ा होगा, E बराबर mc²। क्या है? E बराबर mc², जहां पर E क्या होती है? आपकी ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा। और m क्या होता है? m द्रव्यमान, मास। और c क्या होता है? यहाँ पर प्रकाश, निर्वात की प्रकाश में चाल, निर्वात की प्रकाश में चाल, या प्रकाश की निर्वात में चाल, सॉरी, प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल। अब सभी को ये भी पता होना चाहिए कि c का मान कितना होता है। तो कितना होता है भैया? प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है? c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश की निर्वात में चाल होती है। ठीक है ना। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में और देखते हैं डिटेल से। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया है, इसके आगे हम और देखते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग देखने वाले यहाँ पर जल्दी से इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, फिर बढ़ते हैं हम लोग। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों को। क्या पूछा गया है कि आधुनिक भौतिकी के जनक कौन कहे जाते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है ना? सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो क्या आया है क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है आधुनिक भौतिकी के जनक। क्या पूछा गया है? आधुनिक भौतिकी के जनक, भौतिकी के जनक। ठीक है, आधुनिक भौतिकी के जनक कौन कहे जाते हैं? आइंस्टाइन। कौन कहे जाते हैं? आइंस्टाइन या आइंस्टीन। ठीक है, क्या कहे जाते, किसको कहे जाता है, किसको कहा जाता है? आइंस्टाइन को। ठीक है, और इसको अब हम लोग देखते हैं भौतिकी में हम और क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो भौतिकी जो आपका है उसको हम लोग, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स को हम लोगों ने कितनी भागों में बांटा है? कितने भागों में? 2 भागों में। इसमें से पहला भाग का नाम क्या है? पहला भाग आपका आता है यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक। क्या? मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है? इसका हिंदी नाम स्थूल भौतिकी। क्या होता है? स्थूल भौतिकी। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है पार्ट? माइक्रोस्कोपिक। क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक, स्कोपिक फिजिक्स। इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? क्वांटम फिजिक्स। क्या कह सकते हैं? क्वांटम फिजिक्स। और इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं इसको? क्या? मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम से जानते हैं सर हम इसको? मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स हमने पहले ही लिख दिया था। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्वांटम या मॉडर्न फिजिक्स। इसका हिंदी नाम क्या होता है? इसका हिंदी नाम होता है सूक्ष्म भौतिकी। क्या होता है? सूक्ष्म भौतिकी। हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म भौतिकी। ठीक है, अब इसके बाद चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में और देखते हैं अभी। चलिए, अब हम, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया है, अब हम लोग बढ़ते हैं स्थूल भौतिकी में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टरों में। ठीक है, तो जल्दी से, अब इसको नोट कर लिया होगा, अब बढ़ते हैं आगे। अब कोई पूछेगा कि आधुनिक भौतिकी का जनक कौन है, तो कौन है भैया? कौन है आपका? आइंस्टीन भैया हैं। कौन से हैं? आइंस्टीन भैया हैं। ठीक है ना, आइंस्टीन बोलेंगे। ठीक है, आइंस्टीन।
सेशन में सभी को मजा आ रहा है ना? चलिए अब क्या पढ़ेंगे, स्थूल भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे जल्दी से। स्थूल भौतिकी, तो स्थूल भौतिकी में हम लोग देखिए इसको 5 पार्टों में पहले डिवाइड करते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले में क्या पढ़ेंगे आपका, पहले में पढ़ेंगे मैकेनिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स। दूसरा क्या पढ़ेंगे? वेव्स। और तीसरे में क्या पढ़ेंगे आपका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स। मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और आगे क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनामिक्स। और इसमें क्या पढ़ेंगे एक और पार्ट में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिक्स। रुक जाइए यहाँ पर लिख देता हूँ ऑप्टिक्स, ठीक है। अब देखिए शुरू कहाँ कहाँ तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स में क्या क्या होगा देखिए, संवेग पढ़ेंगे, आवेग पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें पढ़ेंगे हम लोग बल के बारे में पढ़ेंगे, कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी कई सारे टॉपिक हैं जिनमें हम लोग पढ़ेंगे। अब वेव्स में देखते हैं कौन कौन क्या क्या पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। तरंग दैर्ध्य भी जानेंगे, ठीक है। इसी में हम लोग अनुदैर्ध्य भी जानेंगे, ठीक है ना। विक्षोभ जानेंगे और तरंग जानेंगे, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक हम लोगों को वेव्स में पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका कूलाम का नियम के बारे में देखेंगे, कूलाम नियम के बारे में, और क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ नियम के बारे में पढ़ेंगे, एसी डीसी के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग फैराडे के नियम पढ़ेंगे। किसके नियम पढ़ेंगे? फैराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो भी नियम है वो हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी कहते हैं इसको, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ऊष्मा के बारे में, कैलोरीमिति इसी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इतना, ठीक है। इससे भी और कई ज़्यादा पढ़ेंगे टॉपिक्स वगैरह। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ऑप्टिक्स का हम लोग इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्टिक्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम लोग इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे, इंद्रधनुष। और हम लोग पढ़ेंगे इसी में परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन, और इसी में और क्या पढ़ने वाले हैं? अपवर्तन और व्यतिकरण। क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण, ठीक है। और भी कई सारे टॉपिक हैं, ठीक है। जल्दी से इनको नोट कर लीजिए यहाँ पे। चलिए अब हम लोग सूक्ष्म भौतिकी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। क्या है सूक्ष्म भौतिकी? सूक्ष्म भौतिकी क्या पढ़ेंगे सर हम? मॉडर्न फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। अभी क्या है, अभी तो और भी आगे देखते चलिए। इसमें इस बैच में इतना ज़्यादा आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेंगे कि आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और चीज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। पूरा फाउंडेशन पढ़ाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आप देखते हैं सूक्ष्म भौतिकी। क्या देखते हैं?
सूक्ष्म भौतिकी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, या इसी को क्या कहते हैं आपका मॉडर्न क्वांटम और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं दो, इसके वे हैं परमाणु भौतिकी और क्या है, परमाणु भौतिकी और दूसरा क्या है, नाभिकीय भौतिकी। इन दोनों टॉपिकों में पढ़ने वाले हैं, इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं आगे। एटॉमिक फिजिक्स और दूसरा न्यूक्लियस फिजिक्स, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, आप सभी को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपका जो सेशन है वो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।